ओम नमः शिवाय। अरे चल चल ये डिब्बा ऑन कर और बत्ती जला। अबे टीना खोल इसका। आगे जरा खोसिया, मैंने देखा जो अरे यार गले में खराश है, कुछ फॉर्मूला बताओ यार। उस्ताद गले की खराश का तो एक ही फॉर्मूला है, अदरक वाली चाय। और दुकान सामने, चलो चलते हैं। आइए साहब क्या लेंगे? आप कौन सी चाय का नजराना पेश करेंगे? अरे बहुत ही नजराने हमारे पास तो रेड लेबल, तेज चाय, मसाला चाय, अदरक चाय, इलायची चाय। आप क्या लेंगे? जोश में होश मत खो। 3 अदरक वाली चाय, चीनी कम, अदरक ज्यादा, फटाफट ले आओ। उस्ताद 3 सवाल आए अपनी दुकान पे। 3 चाय, चीनी कम, टान दो यार, टान दो तुम। हम क्यों बदले आपको? जब तेरे मन में पाप हो। पूरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, नजर वाले, तेरा मुंह काला। ये क्या नोटंकी लगा रही है? अरे कुछ नहीं, सरकारी नया नोटंकी है मार्केट का। अरे स्लट वॉक है इसे। स्लट वॉक? अरे इतना तो हमें भी जानकारी नहीं है, खुद ही जाके देख लीजिए, लेडीज एंड दोनों लाउड है। चलिए उस्ताद चलते हैं, चाय तो पी लो। ये तो भाई फेमस कमाल है ना। सुन meet my friends प्रिया and Riyanka, myself श्रेया। अरे मोहतरमा ध्यान दीजिएगा कि प्रिया और तुम्हारी सहेलियां जैसे पंजाब की 5 नदियां, इतनी गहरी जैसे पीट गई हो सदियां। अरे जब लड़ोगी तो बहाओगी खून की नदियां। मान गए उस्ताद। सर आपको पता है हमारा मेन मोटिव ना यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करना था। मियां मजाक तो काफी इकट्ठी हो ही गई। ऑब्वियसली। प्रिया तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? एग्जैक्टली। हमें सुप्रीम कोर्ट जाने आए हैं। डेफिनेटली। सुप्रीम कोर्ट? नो, हम तो बजाज के शोरूम पे उतरने वाले हैं। दिल्ली। उस्ताद देख रही हो, ये दुनिया बदल रही है। दुनिया का डब्बा गोल है, सोच बदल रही भारत का भूगोल है। अबे केले भी उस्ताद अपनी का मजा लिया है, अंगूर को भी शराब बनने में टेम लगती है। क्या बात कह रही हो? बात तो सही है उस्ताद। अरे उस्ताद ये मोहतरमा कहाँ जा रही है? आओ पूछे। मोहतरमा आप भी क्या इस लटवाग में जा रही हैं? नो सर, मेरी सहेली का 3 साल से केस चल रहा है। 3 साल से वो न्याय की भीख मांग रही है। 25 साल की लगातार सुनवाई के बाद आज उसका फैसला होना है। मैं उसी को सुनने के लिए जा रही हूँ। चलिए उस्ताद हम भी चलते हैं, जुडिशियल सिस्टम का हाल भी देख लिया जाए। लो देखो, जंगली में लग गया बाजार। लेकिन ऐसे बाजारों में बिकता क्या है? एक आम आदमी का विश्वास, वो विश्वास जो कभी बन तो नहीं पाया, लेकिन ऐसे बाजारों में बिकता रोज है। हाँ तो आरोपी शिंदे और मैडम को पेश किया जाए। आरोपी शिंदे, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? मामला क्लियर ही है जज साहब, लेकिन फिर भी अपन बताएगा तुमको। उस दिन रात बहुत गजब की थी जज साहब, एकदम से बिजली कड़की, मौसम बहुत रोमांटिक हो गया जज साहब। तभी ये लड़की आइटम आउटर से उतरी, बहुत सिग्नल दिया साहब, छोटे कपड़े साहब, छोटे कपड़े। फिर क्या था, अपन भी अपनी स्पॉट से उतरा और ट्राई मारा, खत्म। अब उनको क्या पता था साला इतना बड़ा केस बन जाएगा। केस अटेम्प्ट टू रेप का है। मोहतरमा आपको अपने पक्ष में कुछ कहना है? थैंक यू माय लॉर्ड। मेरा नाम नताशा सिंगल है, मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। अपने काम की वजह से आए दिन मुझे घर आने में काफी देरी हो जाती है। यही कुछ 10 सवा 10 बज जाते हैं। ये बात है 25 जून 2008 की। उस दिन कुछ ज्यादा ही देरी हो गई, लगभग 10:30 बज रहे थे। मैं अपने घर से थोड़ी ही दूरी पे ऑटो से उतरी, तभी ये सामने खड़े घटिया इंसान ने मुझे देख के सीटी मारी। मेरे ध्यान नहीं दिया जज साहब, मैं आगे चली गई। मैं 4 कदम चली ही थी कि ये और इसके 3 घिनौने दोस्त आके मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने बहुत कोशिश करी वहां से जाने की, अपने घर तक पहुंचने की, पर इन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर जोर जबरदस्ती करने लग गए। And they then made this repeatable, shameful and disgraceful attempt of raping me. But somehow I managed to escape. तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी शिंदे को 2 महीने की कैद या 5,000 रुपए जुर्माना। सर, पर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतने बड़े गुनाह
माफ कीजिएगा मोहतरमा, आपने खुद ही कबूल किया कि ये केस सिर्फ अटेम्प्ट टू रेप का सर पर वो भी कुछ छोटा। आपने किया या नहीं? सर पर हाँ या ना? हाँ। तो उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। अरे इस रूह की तो कभी किसी ने इज्जत ही नहीं की। इस जिस्म को भी इंसानी नजरों से बचाना पड़ता है। अरे वो जिस्म जो कभी ना साथ होने वाली मौत के रूप में, कलाई में राखी बांधने वाली बहन के रूप में आता है, उस जिस्म को ये घटिया समाज इस कोर्ट के चौराहे पे लाके बेच देता है, बेच देता है। अरे उस नाजुक मोड़ पर जब मुझे समाज की जरूरत थी, तब ये चप्पे साधे बैठा था, और आज मेरा बार के मुझ पे लाशा लगा रहा है, मुझे धिक्कार है। अरे धिक्कार है ऐसे समाज पे। नहीं चाहिए मुझे ऐसा समाज, नहीं चाहिए। ऐसे जीवन का अर्थ है क्या? मरना ही एक सुलभ उपाय है। खड़ी है आज चौराहे पर ये चारों ओर अंधेरा छाया, जहाँ थी खुशी कभी, आज क्यों है वहाँ मातम छाया, क्यों है वहाँ मातम छाया? अरे भाई साहब कहाँ जा रहे? रुकिए, ये तमाशा तो रोज का है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप कव्वाली सुनिए, कव्वाली। तो दोस्तों जरा साथ देना। इन सब की मगर इन्हें बचपन में ही समझा देती, तो इस नजारे का ये अंजाम न होता। और इस जुडिशल सिस्टम की मानो, जरा गौर फरमाइए, इस जुडिशल सिस्टम की मानो तो जान लेना भी पाप न होता। इज्जत जो लुट में जाए हमारी, तो तुम्हें क्या? खामोश जो रह गए तुम, तो जल्लाद और तुम में फर्क क्या? अरे मियाँ और कुछ सीखा ना हो जिंदगी में, एक चीज जरूर सीख ली है, भैया दोष दे दो दूसरे को, गलती अपनी हो या दूसरे वाले की, दूसरा ही दोषी है। एक दूध के धुले तो बस आप ही बचे रह गए हो। अरे घर में बिजली नहीं तो सरकार दोषी, हॉस्टल में पानी नहीं तो सरकार दोषी, अरे बिल्ली रास्ता काट जाए तो भी सरकार दोषी है। अरे भैया और कुछ नहीं तो 2 मिनट निकाल के फुर्सत में बैठे कभी सोच भी लिया करो कि समस्याओं का जिम्मेदार कौन है। मियाँ मुद्दे तो बहुत हैं, आइए शुरुआत करते हैं। करप्शन मुंह है मारे तो जिम्मेदार कौन? ट्रेनें भिड़ती यहाँ पे तो जिम्मेदार कौन? मुसीबत बढ़ती जावे तो जिम्मेदार कौन? सरकार मैडम चलावे तो जिम्मेदार कौन? बड़े अच्छे बैठे तो जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार कौन? भाव पसारे तो जिम्मेदार कौन? खोखली सोच यहाँ पे तो जिम्मेदार कौन? बड़े यहाँ पे तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार कौन? अम्मा मियाँ कुछ समझे, यही कि ना कोई प्रॉब्लम खास थी और ना ही कोई प्रॉब्लम खास है, क्योंकि अम्मा मियाँ क्योंकि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने ही पास है। तो जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार मैं, तो जिम्मेदार तुम, तो जिम्मेदार